अभी अपने जीवन को एक डिसिप्लिन देना होगा। आधी से ज़्यादा समस्या आपके ब्लड प्रेशर की ये चीज़ ठीक कर देगी। आपके रक्त के प्रवाह को आप जितना बैलेंस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। सोना कितने बजे है, उठना कितने बजे है, भूख जब लगे तब भोजन, ये वाला नियम आपको डालना होगा। प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थनाएं। आज का प्रश्न हमने लिया है ब्लड प्रेशर को लेके। इसमें पहले तो हम समझेंगे कि ब्लड प्रेशर होता कैसे है हमें, और फिर हम सीखेंगे कुछ अभ्यास, सरल अभ्यास इसको ठीक करने के लिए। दवाइयों के साथ साथ आप और क्या जो अल्टरनेट ट्रीटमेंट हैं, पैथीज़ हैं, हम उनकी मदद कैसे ले सकते हैं बीपी ठीक करने में, तो वो भी आज चर्चा करेंगे। पहले समझते हैं ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो उदाहरण समझिए कि मानो आपका एक छोटा सा गार्डन है, पौधे लगे हुए हैं वहाँ पे, और आप पाइप से पानी देते हैं वहाँ पर। उसके ऊपर जो पानी डालना है पौधों पे, उसके लिए पाइप यूज़ करते हो। अगर पानी का जो बहाव है बहुत धीरे होगा तो पानी से बूंद बूंद गिरेगी, बहुत धीरे, तो फिर पौधों को पानी कैसे मिलेगा, ये विचार करो। दूसरा, पानी का बहाव बहुत तेज है, तो अब सोचो कि आप पौधों को पानी कैसे देंगे। जब बहाव बहुत तेज है तो आप पानी कैसे दे रहे हैं, और जब बहाव बहुत कम है तो पानी कैसे देंगे। अब समझो अपने शरीर को, रक्त को आप समझे पानी की तरह, एक प्रवाह हो रहा है हमारे शरीर में। यदि ये बहुत धीरे है तो उसे आप बीपी लो समझे, ब्लड प्रेशर लो है, और यदि प्रवाह बहुत तेज है तो वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। पौधे क्या हैं, हमारे अंग, हमारे ऑर्गन्स, उनको यदि बहुत धीरे धीरे करके आप पानी पहुंचा रहे हैं तो वो भी उनके लिए हानिकारक हो गया। फिर उनको आप पानी बहुत तेज पहुंचा रहे हैं तो वो भी आपके लिए हानिकारक हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो आपके हाईवे रोड हैं, जब आप गाड़ी चला रहे हैं उस पर, तो वहाँ पे एक स्पीड लिमिट दी जाती है आपको कि भाई 80 की स्पीड रखना, 100 की स्पीड रखना, कई जगह 40 की भी स्पीड होती है। आपको इसे फॉलो करना है। आप मानो कि आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत तेज चलाने वाली गाड़ी है, 40 की स्पीड दी है, आप वहाँ पे अगर 100 करते हैं तो आपको इसका नुकसान होगा। आप मानो चले गए तो थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर कुछ फीस लगी, कुछ जुर्माना लग गया है, जो आपका नुकसान हुआ। ऐसे ही हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर की एक स्पीड है कि इतनी ही स्पीड में रखना, उससे ज़्यादा कर दिया तो फिर आपको नुकसान होगा। अब बीपी हाई, आप समझो कि आप 150, 200, 300 तक उसके प्रवाह को लेके जा रहे हैं, तो अंदर हमारा जो पूरा एक तरीका है शरीर का काम करने का, वो डैमेज हो जाता है। हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, हमारी किडनियाँ, लीवर, उन सब के ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत नुकसान होता है उनको, और उसी से फिर शरीर का आप एक तरह से आप सोचो कि वो डैमेज ही हो जाएगी, गाड़ी खराब हो जाएगी आपकी। तो आपके रक्त के प्रवाह को बैलेंस करना, उसको एक ऐसी स्पीड में लेके आना जो शरीर के अंगों के लिए हितकर हो, सकारात्मक हो, तो वो अभ्यास आपने सीखना है। तो है क्या, समस्या क्या है, जब आपका ब्लड प्रेशर आगे पीछे हो जा रहा है, वो कई बार लो हो जाता है, कई बार हाई हो जाता है। इस चीज को आप ना होने दें, ऐसा आपने अभ्यास करना, समझना और सीखना है। तो ये बड़ा एक कोशिश करें आप इसको समझने की कि आपके रक्त के प्रवाह को आप जितना बैलेंस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, और यदि ऐसा ना कर पाए तो फिर आपको नुकसान होगा। ये एक सरल तरीका है समझने का हमारे ब्लड प्रेशर की समस्या को। अब चलते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए कि कैसे इसे हमने ठीक करना है। पहला उपाय है, हमारा रक्त का प्रवाह प्रभावित होता है हमारे लाइफस्टाइल से, हम कैसा जीवन जी रहे हैं। मानो आप रात को बहुत देर रात से सोते हैं, 12, 1, 2 बज जाते हैं आपके सोने के,
और सुबह फिर क्योंकि आपने काम पे जाना है तो सुबह आप फिर 6 बजे 7 बजे उठ के ऑफिस चले जाते हैं। और अब क्योंकि आप देर से सोए, 1-2 बजे सोए और सुबह जल्दी उठ गए हैं, तो शरीर जो है वो बहुत परेशान होगा, बहुत कष्ट में होगा। लेकिन काम भी बड़ा ज़रूरी है तो आप निकले हुए हैं बाहर, खाना आपने आगे पीछे कर दिया और फिर ये शरीर की थकान है। अब क्योंकि शरीर थका हुआ है, खाना आगे पीछे है, आपका काम अच्छा नहीं होगा, उससे फिर एक अलग सा एक वातावरण पैदा हो जाएगा जहाँ पे हो सकता है अब कहा-सुनी हो जाए। आप यदि कंपनी के बॉस हैं तो आप कुछ गुस्सा कर देंगे, यदि आप वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, काम करते हैं, तो आपका व्यवहार थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन ऐसे ही जब जुड़ना शुरू होंगे ये दिन, तो फिर ये आपके ब्लड के फ्लो को पूरी तरह से इम्पैक्ट कर देंगे। आपके ब्लड को समझ ही नहीं आएगा कि आप कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब काम कर रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब आप बात कर रहे हैं, और उस कन्फ्यूजन में उसकी स्पीड डिस्टर्ब हो जाएगी। ये एक बार जब डिस्टर्ब होती है तो इसको वापस ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसकी कोई विशेष दवाई नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि खाते ही आपका बीपी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समय लगता है, लंबी दवाइयाँ ली जाती हैं और वो भी फुल प्रूफ नहीं होती हैं। तो पहला उपाय क्या है? पहला उपाय है आपका लाइफस्टाइल। ये आपकी फाउंडेशन है। आपको तुरंत अभी अपने जीवन को एक डिसिप्लिन देना होगा। आधी से ज़्यादा समस्या आपके ब्लड प्रेशर की ये चीज़ ठीक कर देगी। आप यदि डिसिप्लिन बना दोगे कि मैं 10 बजे सोऊंगा, सुबह 6 बजे उठूंगा और उसके बाद कुछ व्यायाम करूंगा, कुछ वॉक करूंगा। अब होता है क्या है, बीपी में ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं इसमें? हीलिंग वॉक जैसी प्रैक्टिसेस, सिद्धा वॉक जैसी प्रैक्टिसेस, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होती हैं। प्राणायाम भी आपको मदद नहीं करते, तो कौन सा प्राणायाम आपने करना है वो भी समझना है, कौन सा आसन आपने करना है वो भी समझना है। अभी हम पहला स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप है डिसिप्लिन लेके आना। सोना कितने बजे है, उठना कितने बजे है, भूख जब लगे तब भोजन, ये वाला नियम आपको डालना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते सुबह खाना ही है, ब्रेकफास्ट तो खाना ही है, लंच खाना है तो खाना है, आपने डिनर करना ही करना है। जब भूख लगेगी तब आपको थोड़ा भोजन खाना पड़ेगा। कैसा भोजन? अब यहाँ पर आपने बहुत सरल भोजन लेना है। बहुत ज़्यादा आप अगर हाई इंटेंसिटी जो चीज़ें हैं वो आप अगर सेवन करेंगे तो आपके लिए फिर नुकसान हो जाता है। उसमें सभी प्रकार की, आप ये सोचो कि लीकर आ जाती हैं, शराब सब आ जाती हैं, फिर सिगरेट, ये सब का सेवन हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली खाना हो गया, नॉन वेज हो गया। ये इसकी जो इस भोजन की इंटेंसिटी बहुत तीव्र मानी जाती है, तो इसको थोड़ा आपको रुकना होगा। सरल भोजन आपको लेना है। फल लिए, सब्जियां ली, फिर जूस आप ले सकते हैं, फिर खिचड़ी जैसा भोजन आप करें, दही लें। तो सरल भोजन आपको डालना होगा डाइट में। तो ये पूरा आप तैयारी करो, इससे आपका आधे से ज़्यादा आपकी समस्या ये ठीक करेगी। इसके बाद फिर आयुर्वेद में कई ऐसे उपाय हैं जो शरीर को शांत करने में आपकी मदद करेंगे। तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता कुछ समय के लिए अपने सारे काम रोक के आयुर्वेद के वो अभ्यास जो शरीर को पूरी तरह से शांत कर देते हैं वो करने होंगे। तो उसमें बड़ी सरल क्रियाएं हैं, कुछ षटकर्म जैसे कुछ बड़े विशेष जो उपाय हैं हठ योग के, वो आयुर्वेद में भी बड़ा अच्छे तरीके से कराए जाते हैं, जिसमें शरीर की क्लिनजिंग है, पूरा शरीर साफ़ किया जाता है। फिर कुछ विशेष औषधियाँ, हर्ब्स जो हैं शरीर में डाली जाती हैं और फिर सील किया जाता है शरीर को, और आप पूरी तरह से एक नया शरीर बना लेते हैं। तो ये भी एक दूसरा उपाय है जो आपको डिसिप्लिन के बाद करना चाहिए। फिर बात आती है कि हम और योग अभ्यास या बाकी जो प्राणायाम मुद्रा है उसमें क्या क्या करें। योग अभ्यास में आपने जो भी आसन करने हैं बहुत शांत गति से करने होंगे। कोई भी आसन जो हेड के ऊपर प्रेशर देता हो, सर के ऊपर प्रेशर देता हो, वो नहीं करना। जैसे सर्वांगासन हो जाएगा, फिर चक्रासन हो जाएगा, फिर शीर्षासन हो जाएगा, बकासन हो जाएगा। तो ये सारे आसन क्या हैं कि सर पे सीधा सीधा भार पड़ता है, तो ये आसन नहीं करने हैं। कैसे आसन करने हैं? सरल आसनों की प्रक्रिया में आ जाता है।
आप नौकासन करो। आप सीधे बैठ के पाँव आगे निकाल दिए, आप उस प्रकार का दंडासन करो, सुखासन करो, पद्मासन करो, या फिर सीधे खड़े होके हाथ ऊपर ले जाना, हस्तोत्थानासन, वृक्षासन। ये सरल आसन करने हैं और इनको तेजी से नहीं करना। जो एक विन्यास का जो एक तरीका है कि एक आसन के बाद तुरंत दूसरे आसन में चले गए, वो नहीं करना। आपको थोड़ा गैप देना होगा और श्वास बहुत धीरे लेनी है। तो ये उपाय करो। फिर अगर आप मुद्राएं करना चाहते हैं तो हाकिनी मुद्रा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। हाकिनी मुद्रा का अभ्यास किया, लंबा अभ्यास किया, और फिर जो सरल मुद्राएं जैसे प्राप्ति मुद्रा, प्राण मुद्रा, प्रणाम मुद्रा, ये सारी मुद्राएं भी आपके लिए बहुत लाभदायक होंगी। प्राणायाम में कोई भी प्राणायाम नहीं करना चाहिए, लेकिन मानो क्योंकि श्वास लेने की एक आपकी ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए, तो उसमें फिर आप ओम नाद का प्राणायाम ये करो। उद्गीत को भी माना जाता है कि कर सकते हैं, भ्रामरी को भी माना जाता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप रिकवरी करने के बाद इनकी ट्रेनिंग करो। तो अभी फ़िलहाल आप सिर्फ ओम नाद का अभ्यास करो। तो बैठ के सिर्फ ओम चैंट करना है, ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो यदि कॉम्बिनेशन में ये सारी चीज़ें आप जोड़ लेंगे, इन सब का अच्छा अभ्यास करेंगे, तो आप लगभग 1 से 1.5 महीने में कैसा भी आपका ब्लड प्रेशर का इशू हो, आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। और यही एक ट्रीटमेंट का एक नेचुरल प्रोसेस है। मानो बहुत क्रॉनिक है और सब अभ्यास कर रहे हैं, सारी ये सब चीज़ें भी कर रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो आपको थोड़े समय के लिए जो भी जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ से डिस्कनेक्ट करना चाहिए। ऐसे स्थान जाना होगा जहाँ पूरी तरह से आराम करें। चाहे तो आप ऊपर पहाड़ों की तरफ आ जाओ, या फिर किसी अच्छे जहाँ पे आजकल बहुत विशेष जगहें तैयार की जा रही हैं, जंगलों में, समुद्र के पास, जहाँ पे आप बस आराम करो। तो थोड़े दिन आराम करोगे, 10-15 दिन, उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जितना आप अपने शरीर के ऊपर सरलता से काम करेंगे, उतनी जल्दी आप इस ब्लड प्रेशर की बीमारी से बाहर आएंगे। क्योंकि इसकी कोई विशेष दवाई नहीं है। आपने याद रखना है कि आप स्वयं इसको ठीक कर सकते हैं और आपको ठीक करना चाहिए। अगर आप देर करेंगे तो ब्लड प्रेशर से नहीं आपको कोई डैमेज है, बट क्योंकि ब्लड प्रेशर ठीक नहीं था, उसके कारण बाकी के अंग जो डैमेज होंगे, उससे आपको फिर बहुत परेशानी हो जाएगी और कई बार ये बहुत घातक होती है। आँखों के ऊपर बहुत भारी नुकसान हो जाता है। हमारा जो सेंसरी ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब पूरी तरह से कोलैप्स हो जाते हैं, और जब वो काम ही नहीं करेंगे तो शरीर फिर गया। तो आपने इस बात को बड़ा गंभीरता से समझना है। इसको सरलता से मत लीजिए कि बस कुछ है नहीं, दिख नहीं रहा, बीपी तो है, ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। इसका जो इम्पैक्ट है थोड़े समय बाद आता है और बहुत नेगेटिव होता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इसको ठीक करना चाहिए। तो ये था ब्लड प्रेशर के ऊपर आज का हमारा प्रश्न उत्तर का अभ्यास। आपके और प्रश्नों के साथ और ट्रेनिंग के साथ फिर मिलेंगे। आप सब अच्छे स्वास्थ्य में हों, अपने योग अभ्यास को, अपने आध्यात्मिक अभ्यास को लगातार आगे बढ़ाते जाएं, जीवन को सुंदर बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, जो भी कार्य कर रहे हैं और अच्छा करें उसे, और समृद्ध बने, शक्तिशाली बने और आनंद से जीवन जिए। ऐसी भगवान से आप सबके लिए प्रार्थना। आप सब अपना ध्यान रखें और बहुत जल्द फिर मिलेंगे बाकी आपके प्रश्न उत्तरों के साथ। नमो हिमालय। प्रणाम।